صبح ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی صلوات اللہ علیہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سلیم بھائی بچوں کو تو ادھر پیچھے ادھر. اب یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. اب وہ صاحب گئے اور جانے کے بعد بھول گئے واپس آنا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد وہ آئے تو سرکار وہی تشریف فرما گئے. لیکن آپ نے ان کو غصہ نہیں فرمایا. آپ نے یہ فرمایا صرف کہ تم نے آنے کا کہا تھا، اتنی دیر کر دی. آقا علیہ السلام کی اخلاق کی جو مثال دی جائے کہ کوئی جو ہے اس مثال کو پورا نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا. ظاہر بات ہے کہ پیدا ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ پاک نے سرکار کا مثل نہیں بنایا. لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. یعنی آپ کا لم یاتی نظیرک فی نظرین، آپ کی نظیر، آپ کی مثل جو ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے. یعنی یہ ساری دنیا کے راج کا جو تاج ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کے سر پر ہی بھاتا ہے، آپ کے سر پر خوبصورت لگتا ہے. اور تو جب آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے تو کون کیا برابری کر سکتا ہے. آپ کے اخلاق کریمہ تو ایسے اخلاق تھے، سبحان اللہ. اور سرکار کی شان ایسی شان تھی، جب آپ راستہ چلتے تو گلیاں مہک جاتی. ادھر سے گزرتے صحابہ کرام پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے سرکار کا گزر ہوا. خوشبو سے پہچان لیا کرتے.
यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के जब जिस्म मुबारक में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपका नूर मुबारक आया, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से भी मुश्क की खुशबू निकला करती थी। ये शान थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तशरीफ़ लाए, आपके वालदा मोहतरमा के जिस्म मुबारक से नूर निकला। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक में से एक बात ये भी बयान की जाती है कि आका अलैहिस्सलाम जब किसी को गुफ्तगू करते तो सबको मौका दिया करते थे। जब आप किसी से बात फरमाते तो सबको मौका दिया करते। सहाबा किराम ये फरमाते हैं, सहाबा किराम का बयान ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा नज़र मुझ पर है। हर सहाबी ये समझते थे कि सरकार मुझ पर ही ज़्यादा नज़र फरमा रहे हैं, यानी मेरी तरफ आप ज़्यादा मुतवज्जे हैं। हर सहाबी ये समझते थे। हालांकि जिसको जैसा मौका था आप उनसे वैसी गुफ्तगू फरमाते, लेकिन सबकी तवज्जो ये होती और सबका ख्याल ये होता कि सरकार अलैहिस्सलाम मुझ पर ज़्यादा नज़र फरमा रहे हैं और मुझ पर ही आपकी ज़्यादा नज़र करम है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। किस्सा मुख्तसर ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जैसा कि हक़ है आपकी कोई तारीफ़ कर ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। ला युमकिनु, मुमकिन नहीं है, अस्सनाउ, आपकी तारीफ़ करना, कमा कान हक़्क़ुहु, जैसे कि हक़ है कोई कर ही नहीं सकता है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा, यानी एक जहां से बस नहीं है, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। आला हजरत फरमाते मेरे आका की शान तो ऐसी है, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर ही दूंगा, दो जहां को भी कुर्बान कर दूंगा। अब दो जहां से भी नहीं जी भरा, अब दो जहां के अलावा फिर दूसरा तीसरा जहान ही नहीं है। फरमाते हैं दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहान। अगर करोड़ जहां होते तो या रसूलल्लाह वो भी आपके नाम पे मैं कुर्बान कर देता। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का तकाजा ये है कि हम नारों के साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी अपने आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, आपकी जो सूरत मुबारक है उसको भी हम अपनी ज़िंदगी में लाएँ, यानी सरकार की सुन्नतों पर अमल करें। असल मकसद ये है और ये हमारे लिए हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसे कि सरकार ने गुजारा। क्यों कि कुरान ने जो अहकामात दिए थे सरकार अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल करके मुसलमानों को एक नमूना बताया। वक्त नमाज पढ़ना है, सुबह कैसे उठना है, शाम में क्या करना है, खाना कैसे खाना है, रास्ता कैसे चलना है, दीगर मामलात कैसे करने हैं, ये सारी बातें जो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई थी, हमारे नबी ने उस पर अमल करके दिखाया। और इसी का नाम इस्लाम, और इस्लाम पर अमल वो असल मोहब्बत है सरकार की, सच्ची मोहब्बत ये है। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आज के इस मुबारक दिन के सदक़े में हम सबको आका अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और बिलखुसूस सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुन्नतों को सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए इतवार के दिन हर इतवार को डिचपल्ली की किसी न किसी मस्जिद में ये प्रोग्राम तय किया गया है। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला ये इतवार को स्टेशन जामा मस्जिद के अंदर ये इतवार है और वहाँ 11 बजे से ज़ोहर तक इंशाअल्लाह ताला वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का, नमाज का तरीक़ा बताया जाएगा। अभी तो ये इब्तिदाई क्लासेस हैं और चूँकि इसमें बुनियादी बातें हैं, अब धीरे धीरे जैसे नमाज वगैरह के तरीक़े होते जाएंगे, दीगर मामलात भी इंशाअल्लाह ताला ज़ेर बहस आएंगे और दीगर मसाइल को भी इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। तो बहरहाल वो हम सब को नमाज सीखने की ज़रूरत है, वज़ू सीखने की ज़रूरत है, गुस्ल के मसाइल सीखने की ज़रूरत है। तो आप तमाम हज़रात ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इतवार के दिन स्टेशन में आप तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती अकबर साहब क़िबला को भी दावत दी गई है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका बयान होगा और आखिर में इंशाअल्लाह ताला नमाज का पूरा तरीक़ा बयान किया जाएगा। जहाँ भी मस्जिदों में प्रोग्राम होंगे उसमें आप शिरकत करने की ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस हमारी महफ़िल मिलाद को कबूल फरमाएँ और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। जो खबीस शयातीन है अल्लाह ताला
उन सब को निस्त नाबूद फरमाए। उन के ऊपर अल्लाह ताला अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत फरमाए। हदीस पाक की दुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्लित अलैना कल्बम मिन किलाबिक, कि अल्लाह उन पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत फरमा दे। ये आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब एक बादशाह के पास आपने अपना ख़त मुबारक भेजा था, नामा शरीफ आपका, कि ये जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो आसपास के जितने बादशाह थे सबके पास ख़त लिखे गए। ईरान में किसरा के पास लिखे गए थे और दीगर बादशाह हरकुल के पास लिखा गया था जो रोम का बादशाह था। आसपास की जितने भी ममलकतें थी, हुकूमतें, उन सब के पास सरकार ने ख़त लिखा था, है ना। ख़त में लिखा था कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल हूँ और तुम सब के लिए हुक्म ये है कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ, यानी दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तो जो किसरा का बादशाह था उसने ख़त को फाड़ दिया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो साहबी रसूल ख़त लेके गए थे वो वापस आए और आने के बाद जब आपने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने आपके नामे मुबारक को, आपके ख़त मुबारक को फाड़ दिया है। आज भी वो ख़त के नक्श जो सरकार ने लिखा था वो इस्तांबुल के लाइब्रेरी के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर, कुतुब खाने के अंदर मौजूद है और दूसरी जगहों पर भी मौजूद है, बतौर ख़ास इस्तांबुल के अंदर मौजूद है। उस नामा शरीफ को उसने फाड़ दिया था, वो फाड़ के, और उसका मकसद ये था जलील करना माज़अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आका अलैहिस्सलाम की चूँकि गुस्ताखी थी और यहाँ पर इस्लाम की गुस्ताखी भी थी, तो वहाँ पर आपने दुआ की कि अल्लाहुम्मा सल्लित अलैना कल्बम मिन किलाबिक, कि अल्लाह उस पर अपने कुत्ते में से किसी कुत्ते को मुसल्लत फरमा दे। तो आज जो फ़रांस का कुत्ता जो है आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखाना खाकों को छापने की बात कर रहा है और छाप के इसका ख्याल ये है कि पूरे होर्डिंग्स बनाकर जो है पूरे गलियों में और पूरे बाज़ारों में, पूरे रोड्स पर लगा दिए जाए माज़अल्लाह। कार्टून बनाकर जो है लगाने की बात कर रहा है, माइक्रोन नाम है उसका। तो उसके बारे में भी आप ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, कि अल्लाह उस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत फरमा दे। तो जो बादशाह ने हुजूर के ख़त को फाड़ा था उसके बारे में आता है कि उसको ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और शेर ने हमला करके उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे कि सरकार के ख़त मुबारक को उसने टुकड़े किया था। तो जो भी गुस्ताखी करता है सरकार की, कभी वो जो है सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। या तो किसी न किसी तौर पर दुनिया में उसको सज़ा होती है और आखिरत में सज़ा तो उसके ऊपर बरहक है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमको आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।